डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इशूज आफ्टर ज्वाइनिंग नॉन आईएनसी अप्रूव्ड बीएससी नर्सिंग कॉलेज। अगर आप एक ऐसी बीएससी नर्सिंग कॉलेज को ज्वाइन करते हो जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी के साथ अप्रूव नहीं है, तो उससे क्या क्या इशूज आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो उसके बारे में डिटेल के अंदर देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपने नॉन आईएनसी अप्रूव कॉलेज को ज्वाइन की तो आप आगे जाकर आपको फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपने आईएनसी अप्रूव्ड, मान लीजिए आईएनसी अप्रूव्ड बीएससी नर्सिंग से अगर आप बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स कंप्लीट करते हो तो उसी के बाद वो आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के साथ रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप नॉन आईएनसी के साथ करते हो तो इन दोनों के साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पाएगा। एंड इस कंडीशन के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स आप काम नहीं कर पाओगे। रजिस्टर्ड नर्स में आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, दोनों में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने नॉन आईएनसी अप्रूवल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट किया। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं जॉब इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट फील्ड की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट कोटा का हो, तो दोनों के अंदर जो ओनली रिक्वायरमेंट में होती है वो आईएनसी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। जो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब में प्रीफर किया जाता है, उन्हीं को वहां पे जॉब प्रोवाइड की जाती है। तो ये मस्ट है कि आपको जो है नर्सिंग क्वालिफिकेशन के लिए आपको आईएनसी अप्रूवल कॉलेज से ही आपको नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करना है। अब बात करें प्राइवेट फील्ड की, बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जनरली जो मोस्टली है, काफी सारे हॉस्पिटल है, मोस्टली हॉस्पिटल जो वो भी आईएनसी अप्रूव्ड स्टूडेंट्स को ही प्रीफर करते हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर या जो भी है उसके लिए। तो एम्प्लॉयमेंट जो ऑप्शन है, अगर आपने नॉन आईएनसी से किया है तो प्राइवेट फील्ड में भी बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन रहेगा। लेकिन आप इसमें प्राइवेट के अंदर वार्ड असिस्टेंट या अनरजिस्टर्ड नर्स रोल आप कर सकते हैं, लेकिन विथ लिमिटेड सैलरी ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये इसके इश्यूज आएंगे। गवर्नमेंट जॉब है तो आपको आईएनसी अप्रूवल ही रिक्वायरमेंट होगा। फॉर एग्जांपल आप नॉर्सेट का या फिर किसी भी हॉस्पिटल का, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आईएनसी अप्रूव्ड होना जरूरी है। आईएनसी की ही आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वैलिड डिग्री होनी चाहिए। तो उसी के बाद आप गवर्नमेंट के अंदर आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए मोस्टली आपको अब आईएनसी ही प्रीफर करने लगा है। एंड वार्ड असिस्टेंट एंड अनरजिस्टर्ड नर्स रोल आप कर सकते हैं, लेकिन विद लिमिटेड सैलरी, इसमें सैलरी आपको बहुत ही कम प्रोवाइड की जाएगी। अब हम बात करते हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद हायर स्टडी करना चाहते हैं या एब्रॉड अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हैं, लेकिन आपने आईएनसी नॉन आईएनसी अप्रूव्ड बीएससी नर्सिंग कॉलेज से अपने नर्सिंग कॉलेज कंप्लीट की है, तो आप मान लीजिए पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो या एमएससी करना चाहते हो या फॉरेन लाइसेंसिंग जैसे कि एनक्लेक्स, हेड, एमओएच, यूके एनएमसी, इन सब में जाना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए जो है आईएनसी का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। उसके बिना आप इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। एमएससी भी आप नहीं कर सकते विदाउट आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से। अगर आपने बीएससी नर्सिंग नहीं किया है तो आप एमएससी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फॉरेन साइंसिंग जो है, लाइसेंसिंग है, एनक्लेक्स वगैरह हो गया, हार्ड हो गया, एमओएच है, तो इनके लिए भी आईएनसी का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। आईएनसी रजिस्ट्रेशन के बिना आप इनके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको उसी कॉलेज को चूज करना है जो आईएनसी अप्रूव्ड है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं लीगल रिस्क में। आईएनसी ने एक एक्ट प्रोवाइड किया था, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट आया था 1947 के अंदर। उसके अंदर सारे स्टेट को भी इंक्लूड किया गया था। एंड इसमें बोला गया था कि अगर आपने विदाउट आईएनसी अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन के आपने कोई भी काम किया, विदाउट आईएनसी रजिस्ट्रेशन के आपने काम किया, तो वो आपका इलीगल माना जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है उन्हीं कॉलेज को चूज करना है जो आपका बीएससी नर्सिंग कॉलेज हो कि आईएनसी से अप्रूव हो, ये स्टेट से भी अप्रूव हो, उन कॉलेजेस को आपको चूज करना है, उन्हीं से आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करना है। विदाउट आईएनसी, नॉन आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज को आपको प्रीफर नहीं करना है, उनको आपको अवॉइड करना है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको आईएनसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उस पर आपको विजिट करना है। जैसे ही उस वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपके सामने एक ऊपर ही ऑप्शन आएगा, लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन। इस लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में जैसे आप क्लिक करोगे तो स्टेट वाइड आपके सारे कॉलेजेस की आपके पास लिस्ट आ जाएगी। उसमें कौन सी कॉलेज गवर्नमेंट है, कौन सी प्राइवेट है, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी, एंड उसी के साथ बीएससी, एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक, एमएससी, सबके लिए वो अप्रूवल है कि नहीं उसका भी सब कुछ आपको शो हो जाएगा सीट मैट्रिक्स के साथ। तो इसी वेबसाइट पर जाकर आप कॉलेज को चेक कर सकते हो एंड आईएनसी अप्रूव्ड लिस्ट आप फाइंड कर सकते हो कि कौन कौन सी कॉलेज आपके स्टेट के अंदर या सेंट्रल के अंदर आईएनसी अप्रूव्ड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।